और 8.3 में जो क्वेश्चन है समझिएगा, बहुत वीवीआई है ये, क्योंकि इससे आपको क्वेश्चन 2 नंबर में रहेगा, ऑब्जेक्टिव में भी रहेगा ही रहेगा। ठीक है, तो समझिएगा जरा ध्यान से, बहुत आसान क्वेश्चन है। ठीक है, और इसमें से कुछ 5 नंबर में भी पूछे जाते हैं, वो भी समझिएगा जरा ध्यान से। देखिए 8.3 को पढ़ने से पहले बाबू, 8.3 को पढ़ने से पहले एक फॉर्मूला आपको जानना होगा, जो फॉर्मूला हम फॉर्मूला के क्लास में नहीं लिखा पाए थे, छूट गया था। ठीक है, तो उन फॉर्मूला को थोड़ा जान लेते हैं। वो फॉर्मूला क्या, बस 1 मिनट लगेगा। इस चैप्टर को 8.3 को पढ़ने से पहले इस वाले फॉर्मूला को आप लोग को जान लेना है। आपको पता है सर, साइन होता है, इसके बाद कॉस होता है। ठीक है, इसके बाद हम बताए थे टेन होता है, क्या होता है, कॉट होता है, फिर क्या होता है, सेक होता है, कॉसेक होता है। हाँ या ना, यही पढ़े हैं आप लोग, है ना, साइन कोस टेन कॉट सेक कॉसेक, राइट। बस देखिएगा, 1 मिनट देखिएगा, समझ जाइएगा, फॉर्मूला तुरंत यादे हो जाएगा। ये 90 वाला फॉर्मूला है। देखिए सारा कहानी एंगल का है। आप जरा ध्यान से समझिएगा कि अगर साइन के 90 में से यदि ए घटाइएगा, जरा ध्यान से समझिएगा, ये देखिए, ये बाबू साइन का साइन है, ये एंगल है। देखो आपको पता है कि सर यहाँ साइन लिखते हैं तो यहाँ थीटा लिखना होगा, हाँ या ना। अब थीटा किसको डिनोट करता है, एंगल को डिनोट करता है, कोण को सूचित करता है। तो यहाँ पर कोण नहीं लिख करके हम क्या लिखे, 90 माइनस ए। तो ए भी तो कोण ही है ना बाबू, कोण की ही मान को दिखाता है। तो यदि कोई भी कोण 90 में से ए घटेगा जब साइन रहेगा, तो याद रखिएगा साइन 90 माइनस ए बन जाएगा क्या, याद रखिएगा, तो बाबू कॉस ए में बन जाएगा। क्या बनेगा, कॉस ए, याद रहेगा। देखो साइन 90 माइनस ए मिल करके कॉस, यहाँ का जो एंगल है वही ए यहाँ हो जाएगा। तो ठीक उसी तरह से अगर साइन 90 माइनस ए कॉस में बदला, तो ठीक उसी तरह से कॉस 90 माइनस ए भी बराबर क्या हो जाएगा बाबू, साइन ए हो जाएगा। यस या नो, देखो कितना आसान है। फिर उसी तरह से अगर 10 और 90 माइनस ए लिखेंगे तो ये बन जाता है कॉट, दूसरा वाला कॉट ए। तो ठीक उसी तरह से हम कॉट 90 माइनस ए को भी तो लिख सकते हैं सर, 10 ए, हाँ या ना, कोई दिक्कत। फिर वही फॉर्मूला है 90 माइनस ए, तो सेक 90 माइनस ए बदलेगा किस में, कॉसेक ए। ठीक है, अब बराबर फिर वही कॉसेक ए 90 माइनस ए बदल जाएगा किस में बाबू, तो सेक ए में। क्या किसी को कोई दिक्कत, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। ये तो अभी एंगल पे सिखाएं, 1 मिनट और समझ लीजिए तब मजा आएगा, फिर इंप्लीमेंट करेंगे। तो जैसे बाबू अगर एक बात कहेंगे, अगर हम जैसे कहेंगे यहाँ पर कि यहाँ पर दिया हुआ है बाबू साइन 90 माइनस, साइन 90 माइनस थीटा दे करके रखा है, यहाँ तो हम ए से लिए हैं एंगल से, तो जो यहां रहेगा वही यहां भी लिखना है। तो साइन 90 माइनस थीटा, तो हमको इस बार क्या लिखना होगा, कॉस, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए, तो आई होप कि ये वाले चीज समझ में आ गया होगा। जल्दी से 8.3 को पढ़ने से पहले इस वाले फॉर्मूला को पढ़ना है, जल्दी से उतार लीजिए। ये फॉर्मूला जब लिखाए थे तो छूट गया था। चलिए तो समझे क्वेश्चन को बाबू, आ जाते हैं क्वेश्चन पर और क्वेश्चन को बनाना सीखते हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन है ना, 1 मिनट में आप लोग सीख जाइएगा सारे के सारे क्वेश्चन को बनाना। ठीक है, तो समझा जाए क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन कहता क्या है, कहता है कि मान निकालिए, क्या निकालना है, मान निकालना है। तो हमको 1 नंबर में दे करके रखा है यहाँ पर साइन 18 डिग्री, अब बटे क्या दे करके रखा है, कॉस 72 डिग्री। देखिएगा बाबू यहाँ पर ध्यान से, साइन 18 डिग्री और कॉस 18 डिग्री दिया है। तो आप लोग मान, वो टेबल वाला मान नहीं सोचिएगा, क्योंकि टेबल वाला मान में 30 45 60 90 उनमें से कोई दिख रहा है, तो मान कैसे बैठाइएगा, दिक्कत है। तो अभी जो हम फॉर्मूला इंप्लीमेंट करने के लिए बताएंगे वो ध्यान से समझिएगा। तो जब भी आपको ये वाला डिग्री दिया रहेगा और 30 45 90 और 60 वाला नहीं देगा, तो आपको क्या समझिएगा, ये वाला क्वेश्चन पे बैठाना है। ठीक है, तो इन वाले में से देखिए ऊपर नीचे है, तो किसी एक को तोड़ना है। क्या करना है, 2 गो में से किसी एक को तोड़ना है, हमेशा याद रखिएगा। क्या गो को तोड़ना है, एगो को। आपका मन ऊपर को तोड़िए या फिर नीचे को तोड़िए, किसी एक को तोड़िए। आपका मन नीचे वाला को तोड़ सकते हैं या ऊपर वाले को तोड़ सकते हैं। तो जरा ध्यान से समझिएगा, बहुत आसान क्वेश्चन है, हमको कहीं जाने का जरूरी नहीं पड़ेगा एंगल के लिए। चलिए इस बार हम ऊपर को तोड़ते हैं, साइन 18 डिग्री को तोड़ते हैं। तो डिग्री, तो देखो बाबू इसको ऐसे लिख सकते हैं, साइन 90 में से 72 घटाएंगे तो 18 डिग्री पूर जाएगा।
साइन का साइन रहने दिए, इस 18 को सिर्फ हम कैसे लिखे 90 माइनस 72 डिग्री, कोई दिक्कत? अब बटे का बटे cos 72 डिग्री रहने दीजिए, कोई दिक्कत? अब एक बात बताओ बाबू, अब फॉर्मूला इंप्लीमेंट करो, आपको पता है साइन 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा कॉस, यहाँ का जो वैल्यू होता हम बोले थे वही उतरता है, तो 72 का 72 हुआ, कोई दिक्कत? अब बटे कॉस 72 का 72 नीचे में ये है, ये दोनों भाई साहब कट गया, बचा कितना? एक, कोई दिक्कत? चलिए एक क्वेश्चन समझाए हैं, एक और क्वेश्चन समझिए, ठीक है? एक और क्वेश्चन समझ लीजिए, देखिए कैसे इसको करना है, ठीक है? चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन समझ लीजिए ध्यान से, टेन 26 डिग्री कितना है? टेन 26 डिग्री अब बटे, ठीक है, टेन 26 डिग्री, ओके, टेन छब चलिए तो अगला क्वेश्चन क्या है, टेन 26 डिग्री बटे कॉट 64 डिग्री, जरा समझिएगा कैसे करना है। अब हम बोले थे कि किसी एक को तोड़िए, ऊपर वाले को तोड़िए या नीचे वाले को तोड़िए, तो इसमें देखिए हम ऊपर वाले को तोड़े हैं, इस वाले में हम नीचे वाले को तोड़ते हैं, तो जरा ध्यान से देखना है, टेन 26 का 26 छोड़ दीजिए, क्योंकि अब हमको किसको तोड़ना है इस बार? नीचे वाले को। तो चलिए अब कॉट का कॉट भी रहने दीजिए, देखो बाबू एंगल 64 डिग्री कैसे पूरेगा? तो कहिएगा सर 90 में से 26 घटाइएगा ना तो आपको पूर जाएगा 64, कहीं जाने का जरूरी नहीं है, अगर नीचे वाले को तोड़िएगा तो ऊपर वाला घटाइए, ऊपर वाले को तोड़िएगा तो नीचे वाला घटाइए, है ना आसान? चलिए अब आपको पता है सर टेन 26 का 26 तो रहने ही दीजिए, यहाँ पर टेन 26 डिग्री यहाँ पर रहेगा ही, आपको पता है क्या कर देना है यहाँ पर, ये कॉट 90 माइनस थीटा मिलकर के क्या हो जाता है टेन थीटा, थीटा के जगह पे क्या है 26 डिग्री, क्या हो रहा है जी? ठीक है, टेन 26 डिग्री आ गया, अब आपको पता है ऊपर नीचे सेम मिल गया था, क्या कर देंगे हम यहाँ पर एक लिख देंगे, कोई दिक्कत? तो यही हमारा क्वेश्चन है और आसान क्वेश्चन है, इससे आसान और कुछ भी नहीं है बाबू, ठीक है? चलिए लिख लीजिए पहले, चलिए देखिए बटे वाला आपको हम बता दिए, एक आपको हम ये वाला भी बता देते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए आप लोग, 3 में है यहाँ पर कॉस 48 डिग्री माइनस है साइन कितना, तो कहिएगा सर साइन है 42 डिग्री, ठीक है? यही हमारे पास क्वेश्चन है, देखिए समझिएगा ध्यान से, इसमें कैसे करेंगे, तो इसमें भी याद रखिएगा दो गो है ना, तो एगो को तोड़िए, हमेशा याद रखना है, दो गो में से किसको तोड़ना है? एगो को तोड़ना है, ओके? तो दो गो में से एगो तोड़ना है, तो आपका मन इसको तोड़िए या इसको तोड़िए, आप इसमें स्वतंत्र हो, चलो हम शुरुए वाला को तोड़ते हैं, तो तोड़ने के लिए हम क्या करेंगे यहाँ पर, तो कॉस का कॉस रहने दीजिए, 48 कैसे आएगा, तो 90 में से अगर तुम 42 घटा दोगे तो 48 आएगा, हाँ या ना? और फिर माइनस साइन 42 डिग्री का रहने दीजिए, तो एक बात बताइए आप लोग, कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है? साइन थीटा, थीटा के जगह पे 42 डिग्री माइनस, साइन 42 डिग्री का 42 डिग्री रहेगा, तो क्या हो जाएगा बाबू, साइन 42 डिग्री प्लस में माइनस में कट करके 0, यही हमारा आंसर, कोई दिक्कत? कितना आसान क्वेश्चन है, दो नंबर। चलिए तो देखो बाबू यहां से ये कंक्लूजन निकलता है कि अगर बटे वाला रहेगा तो उसका आंसर एक आता है, और घटने वाला रहेगा तो उसका आंसर 0 आएगा, ऑब्जेक्टिव में पूछेगा सीधा टिक मारिएगा, कैलकुलेशन करने का कोई जरूरी नहीं है, बटे वाला में 1 घटा वाला में 0, बात खत्म। अगला नहीं बनाए हैं आप लोग तो बता देते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, कॉसेक है ना 31 डिग्री और माइनस सेक 59 डिग्री, आपका मन जिसको तोड़ना है उसको तोड़ सकते हैं, आप स्वतंत्र हैं इसमें। तो चलिए कॉसेक यहाँ पर क्या करेंगे, 31 को पुराना है तो क्या करेंगे हम 90 माइनस 59 डिग्री और माइनस क्या हो जाएगा सेक बाबू 59 डिग्री, तो फिर देखो कॉसेक 90 माइनस थीटा क्या किस में बदलता है, सेक थीटा में, माइनस सेक यहाँ पर 59 डिग्री है ही, प्लस माइनस खत्म, बच गया क्या, कोई दिक्कत? यही है, बहुत आसान है यहाँ पर, तो समझ में आ रहा है? देखिए तो हम बताए थे ना कि त्रिकोणमिति सबसे आसान है, इसको शुरू में पढ़ा के हम क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पर
चलते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है। एक नंबर में कितना है, 10 48 डिग्री। फिर देखिए कुछ नहीं है तो इंटू होगा, आपको पता है 10 23 डिग्री। फिर अच्छा 10 42 डिग्री। फिर कितना है 10 42 डिग्री और फिर कितना है 10 67 डिग्री। बराबर हमको क्या प्रूव करना है, एक साबित करना है। क्या साबित करना है कि एक आता है कि नहीं आता है। एक आएगा ही कंफर्म, क्योंकि सीधा वाला में कुछ भी नहीं है, घाटा वाला में 0 आएगा लेकिन इसमें एक आएगा। लेकिन हमको सिद्ध करना है तो देखिए LHS से चलेंगे। हम किससे चलते हैं, LHS से चलते हैं। LHS से किससे चलेंगे, LHS से चलेंगे। तो ये वाला हमारे पास है कितना, तो 10 48 डिग्री। फिर 10 कितना है तो 23 डिग्री। फिर 10 कितना है तो 42 डिग्री। फिर 10 कितना है 67 डिग्री। राइट, यही हमारे पास क्वेश्चन है। अब देखिए 4 है तो कै गो को तोड़ना पड़ेगा, 2 गो, क्योंकि आपको पता है जोड़ा में से एगो को तोड़ना होता है। जोड़ा में से किसको तोड़ना होगा, एगो में से कितना को तोड़ना है, 2 गो। लेकिन किसको तोड़िएगा ये भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि एक बात बताइए, यहां समझिएगा जरा ध्यान से। अब थोड़ा दिमाग लगाना इसमें कि 48 वाला का कॉम्बिनेशन किसका है, तो 48 और 42 का कॉम्बिनेशन होगा, आपको पता तब ना। 48 और 42 मिलकर के 90। 23 और 67 का कॉम्बिनेशन है। राइट, इसका मतलब इसको तोड़ेंगे तो इसको नहीं तोड़ेंगे, ध्यान रखना, तब नहीं दोनों बराबर होगा। इसको तोड़ेंगे तो इसको नहीं तोड़ेंगे, ये भी ध्यान रखिएगा। तो चलिए कोई दिक्कत नहीं है। तो 10 48 डिग्री है ना, तो चलिए हम शुरू से 2 को तोड़ते हैं। तो 10 का 10 रहने दीजिए, ठीक है, 10 का 10 रहने दीजिए। इस 48 को पुराइएगा तो क्या लिखिएगा, 90 माइनस 42 डिग्री लिखना होगा, हाँ या ना। फिर 10, अब देखिए चूंकि आपको पता है 10 48 और 42 का कॉम्बिनेशन मिला है, तो इसका मतलब इसको हम तोड़ सकते हैं। तो इसी को तोड़ दीजिए या इसको तोड़िए, आपका मन जिसको तोड़ रहा है, इसी को तोड़ देते हैं, लगले लगल तुरंत तोड़ देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो 10 और 90 माइनस 23 कैसे पूरेगा, तो कहिएगा सर 67 डिग्री घटाइए ना, पूर जाएगा। अब बाकी दोनों को तो कुछ नहीं किए हैं, कुछ नहीं किए हैं तो उतार दीजिए, सेम टू सेम, ठीक है। चलिए आगे बढ़ा जाए और चीजों को समझा जाए यहाँ पर जिम्मेदारी के साथ। तक आपको पता है सर 10 90 माइनस थीटा किसमें बदलता है, तो कॉट में बदलता है। किसमें बदलता है, कॉट। थीटा का वैल्यू कितना, 42 डिग्री। अब चलिए आपको पता है सर 10 90 माइनस थीटा, तो फिर किसमें बदलेगा, तो कॉट थीटा का वैल्यू कितना, 67 डिग्री। फिर यहाँ पर ये दोनों भाई साहब को तो कुछ किए ही नहीं है, 10 थीटा इंटू फिर 10 67 डिग्री। कोई दिक्कत, कहिएगा यस सर, कोई दिक्कत नहीं है। अब जरा समझिएगा ध्यान से कि यहाँ भी कॉट 42 डिग्री, ठीक है, और यहाँ 10 42 डिग्री। आपको हम एक फॉर्मूला दिए थे, याद करिए, आपको हम एक फॉर्मूला दिए थे बाबू कि टेन थीटा है ना, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा मिल करके हो जाता है आपका 1। कोई दिक्कत, तब ना हम आपको फिर बताए थे कि टेन थीटा बराबर फॉर्मूला होता है 1 बटे कॉट थीटा। ये वाला भी हम फॉर्मूला लिखाए थे, हाँ या ना। तो देखिए एक बात बताइए, कॉट 42 डिग्री, डिग्री को तुम 42 डिग्री बोलो या थीटा बोलो, मान के चलो कॉट थीटा इंटू टेन थीटा। देखिए थीटा सेम है ना जी, यहाँ 42 डिग्री यहाँ सेम है, थीटा सेम है, एंगल सेम है, तो एंगल सेम है, तो कॉट थीटा इंटू टेन थीटा मिलकर के 1, यानी कॉट थीटा और टेन थीटा मिलकर के कितना हो गया, 1। फिर गुना का गुना रखिए, फिर देखिए कॉट थीटा और टेन थीटा मिल करके कितना हो गया, 1, 1 गुना 1 मिल करके 1। तो लिख देंगे अतः, क्या लिखेंगे यहाँ पर, है ना, अतः LHS बराबर क्या लिख देंगे हम, RHS, ठीक है। अतः LHS बराबर RHS, ठीक है, यही हो गया, प्रूव्ड कर सकते हैं आप, यहाँ पर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत। चलिए लिख लीजिए। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 2 को देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 2 का क्या कहता है कि कॉस कितना है, कॉस 38 डिग्री, फिर कितना है कॉस 52 डिग्री, फिर माइनस साइन 38 डिग्री यहाँ पर है, फिर साइन कितना है 52 डिग्री। इस बार हमको प्रूव करना है कितना, 0 प्रूव करना है। क्या करना है, 0 प्रूव करना है, ठीक है। तो चलिए बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, इसको भी समझा जाए ध्यान से। ये भी उसी तरह से टूटेगा, लेकिन इसमें बाबू इंटू नहीं है, माइनस दिया है, तो कोई दिक्कत नहीं। देखिए यहाँ 2 पद है, 2 में से 1, यहाँ 2 पद है, 2 में से 1, वही वाला जो पहले वाला, यही वाला। तो देखो यही चीज तो सेम टू सेम उतार के यहाँ रखा है ना, लेकिन वहां पर अलग अलग दिया, यहाँ 2 को दे दिया है।
तो अलग अलग तोड़िए। तो चलिए क्या करेंगे, हम यहाँ पर LHS से चलेंगे। क्या चीज से चलेंगे, LHS से चलेंगे। तो cos 38 डिग्री है हमारे पास, कितना, cos 38 डिग्री। ओके सर ठीक है। फिर कितना है cos, फिर कितना है जी, cos 52 डिग्री, ठीक है। फिर माइनस साइन 38 डिग्री, फिर कितना है साइन 52 डिग्री। ओके सर, चलिए आपको क्या करना है, किसी एक को तोड़ना है। तो कॉस का कॉस रहने दीजिए, 38 कैसे बच आएगा, तो 90 में से 52 घटाइएगा तो काम बन जाएगा। एगो को तोड़े हैं तो एगो रहने देंगे, हाँ या ना। चलिए ठीक है। फिर बाबू साइन को तोड़ लीजिए, तो साइन 90 माइनस 38 को क्या लिखिएगा, तो 52 डिग्री, काम बन जाएगा। और फिर यहाँ पर साइन 52 डिग्री रहने दीजिए। तो अब आपको अच्छे से भली भांति पता है कि cos 90 माइनस थीटा क्या चीज में बदल जाता है, साइन थीटा, थीटा का वैल्यू 52 डिग्री। फिर यहाँ पर cos 52 डिग्री का 52 डिग्री रहने दीजिए माइनस, फिर साइन 90 माइनस थीटा क्या चीज में बदलेगा, cos थीटा का वैल्यू कितना 52 डिग्री, और फिर यहाँ पर साइन 52 डिग्री का 52 डिग्री रहने दीजिए। आपको अच्छे से पता है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा मिलकर के 1 माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा मिलकर के 1। एक ध्यान रखिएगा, अगर ये एंगल सेम नहीं होगा ना, कोण सेम नहीं होगा ना, तो कभी भी 1 नहीं होगा। देखिए यहाँ भी 52 यहाँ भी 52 तब हुआ, और यहाँ 52 रहेगा या 55 रहेगा, तो ये मत कर दीजिएगा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा 1 हो जाएगा, कभी संभव है नहीं। एंगल से हम मिलेगा तब ये करिएगा। तो फिर देखिए एक में से गया 0, हो गया प्रूफ यहाँ पर। तो क्या लिखेंगे, LHS है ना बराबर RHS प्रूफ। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, चलिए लिख लिया जाए। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखा जाए क्या कहता है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। चलिए तो क्वेश्चन 3 कहता है यदि tan 2a बराबर क्या दे करके रखा है, cot a माइनस 18 डिग्री, ठीक है। जहां 2a एक क्या है, न्यूनकोण है, न्यूनकोण मतलब 90 डिग्री से छोटा है, ठीक है, इसका मतलब यही हुआ। तो a का मान ज्ञात करें, यानी हमको a का मान, एंगल का मान ज्ञात करना है, ठीक है। दे करके क्या रखा है वो पहले देख लेते हैं। तो दिया गया है हमको यहाँ पर, क्या दिया गया है, ठीक है, भाषा से लिखिएगा तो और बेहतर होगा। दिया गया है यहाँ tan 2a बराबर कितना, तो cot 90 माइनस ये a माइनस 18 डिग्री, हाँ या ना। जरा ध्यान से समझिएगा, आप लोग जल्दबाजी में गड़बड़ नहीं करिएगा। यहाँ a माइनस 18 डिग्री तीन लिखिएगा कि सर कॉट बदल जाएगा, से में कॉट 18 डिग्री लिख दे, क्या लिख पाएंगे, ऐसा संभव है नहीं। क्यों, क्योंकि 90 माइनस रहता तब लिखते, यहाँ a है, संभव नहीं है। 90 का फॉर्मूला होता है a का नहीं। तो इधर तो कुछ ना होने जाने वाला है, इसको छोड़ देते हैं। इसको तो हम लिख सकते हैं, देखिए क्या लिखेंगे, जरा ध्यान से समझने का कोशिश करिएगा। इस tan 2a को जरा समझिएगा, tan 2a को हम ऐसे लिख सकते हैं, tan 2a को हम ऐसे लिख सकते हैं cot 90 माइनस 2a। कहिएगा सर यस सर लिख सकते हैं, कहिए कैसे, cot 90 माइनस थीटा, tan a थीटा ना हुआ। कहिए सर आप ऐसा क्यों किए, पहले तो ये वाला आप रहने देते थे, इसको लिखते थे। तो उस वाले क्वेश्चन में बाबू दो चीजें रहता था और एंगल एंगल सेम हो जाता था, जबकि हमको यहाँ पर कोई इसका अपोजिशन है नहीं है। तो हमको टेन है यहाँ, तो यहाँ कॉट है, तो इसका मतलब कॉट यहाँ भी लाना होगा, तब ना कॉट कॉट को काट सकते हैं। तो टेन को हम नहीं लिख करके, टेन कैसे आएगा ये दिमाग लगाए कि टेन को तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, cos 90 माइनस 2a, उड़ गया ना, cos 90 माइनस थीटा, टेन थीटा उड़ गया। इधर तो कुछ होने जाने वाला है नहीं, तो इधर यूं का यूं लिखा जाए। चलिए तो हम लिख दिए, इस तरह से लिख दिए। अब एक बात बताइए, ये कॉट और ये कॉट को काट सकते हैं, काट दीजिए, ठीक है। क्योंकि देखो बाबू, हम इनको इस तरह से लिखे तो फिर हम इसको इसी तरह से लिख देंगे, तो बात तो बराबर आ गया ना। अगर हम cot 90 माइनस 2 अगर tan 2a लिखेंगे तो फिर इसको करने का मकसद क्या, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ये का ये रहने दिए, कॉट कॉट खत्म, बचा कितना यहाँ पर 90 माइनस 2a बराबर बचा a माइनस 18 डिग्री, ठीक है। चलिए अब आपको पता है सर मान निकालने के लिए तो 2a को उधर भेज दीजिए, तो प्लस में इसको इधर ले आइए, तो ये भी प्लस में, तो 90 आई आ गया तो प्लस 18 डिग्री, और वो चल गया तो 2 जुट जाएगा तो 3a हो जाएगा। आपको पता है 3 से ये जोड़ दीजिए पहले तब काटिएगा, तो 3a हो गया। तो 90 और 18 मिल करके कितना हो जाएगा 108, और यहाँ पर 3a का 3a रहेगा। तो चलिए 3 से 108 काट दीजिए, कितना बार में कट जाएगा, तो कहिएगा सर 3 तिया 9 6 तिया 18, 36 डिग्री, यानी a बराबर 36 डिग्री आ गया। यही हमारा आंसर है, कोई दिक्कत। तो a का मान कह रहा था निकालने के लिए, a का मान हम निकाल दिए 36 डिग्री।
बहुत अच्छा क्वेश्चन था। चलिए लिख लिया जाए। देखिए एक एक लाइन का, दो दो लाइन का क्वेश्चन है। ये सब क्वेश्चन जब भी पूछेगा आपको 2 नंबर में पूछेगा। ये VVI है, 100% पूछेगा ही, 2 नंबर में पूछेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग क्या चलते हैं, 3 की, ये 4 की तरफ चलते हैं। और 4 नंबर में भी देखिएगा वही पैटर्न पर क्वेश्चन दिया है। 4 में भी क्या दिया है, यहाँ पर tan A बराबर दिया है cot B। लो सारे के सारे वही फॉर्मूला पे दिए हैं। तो हमको सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, यहाँ पर A प्लस बी बराबर कितना डिग्री, 90 डिग्री, यही सिद्ध करना है। तो चलिए सिद्ध करना है हमको A प्लस बी बराबर 90 डिग्री। तो कोई दिक्कत नहीं है, सिद्ध आसानी से हो जाएगा। तो समझते हैं यहाँ पर एक एक चीजों को। तो tan A है, अब बराबर है cot B। देखिए tan cot बराबर है ना, समझ जाइएगा वही वाला फॉर्मूला 90 वाला। तो एक बात बताइए, tan A को हम क्या लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं cot 90 माइनस थीटा, यानी A लिख देते हैं, काम नहीं बन जाएगा। देखो tan A पुराना है ना, तो cot 90 माइनस A लिखेंगे तो काम बन गया, पुर न जाएगा। tan 90 माइनस थीटा, ये cot 90 माइनस थीटा, tan थीटा पुर गया। कोई दिक्कत, मान में अंतर पड़ेगा नहीं, लेकिन हमारा काम बन जाएगा। इसको रहने दीजिए क्योंकि किसी एक को तोड़िएगा। तो कॉट भाई साहब खत्म, बचा कितना, 90 माइनस ए बचा है, अब बराबर यहाँ बी बचा है। तो आपको अच्छे से पता है, ए को भेज दीजिए उधर, तो 90 अब बराबर इधर क्या हो गया, बी प्लस ए। तो आपको यहाँ पर हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, इसको बी प्लस ए नहीं कह के ए प्लस बी अब बराबर 90 डिग्री तो कहिए सकते हैं। तो हो गया, तो यहाँ पर आंसर प्रूव। देखो यही प्रूव करना था ना, एक एक लाइन का क्वेश्चन है यहाँ। चलिए बता, इससे आसान कुछ मिलने वाला है नहीं, मिलने वाला है। चलिए लिख लीजिए, क्वेश्चन समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, यहाँ पर समझा जाए और चीजों को कोशिश करिए खुद से करने का। तो क्या दे करके रखा है, सेक 4a बराबर कितना दिया है, कोसेक a माइनस 20 डिग्री। ठीक है, जहां 4a न्यून कोण, इसको मत देखो, 4a न्यून कोण है तो हमको a का मान ज्ञात करना है। सेम पैटर्न पे 3 नंबर आप लोग खुद से एक बार ट्राई करिए, बन जाएगा एक लाइन का। जरा ध्यान समझो, सेक 4a बराबर कोसेक a माइनस 20 डिग्री। इधर कुछ कर ही नहीं सकते, ना इसका कोई फॉर्मूला होता है, इसका कोई फॉर्मूला नहीं होता है। तो इस सेक 4a को क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, कोसेक 90 माइनस 4a। कहिएगा यस सर, क्योंकि कोसेक 90 माइनस थीटा मिलकर के सेक थीटा का वैल्यू तो यही हो जाएगा। इतना कॉमन सेंस नहीं है आप लोग के पास। इधर कोसेक ए माइनस 20 डिग्री रहेगा। अब आपको अच्छे से पता है, ये कोसेक और ये कोसेक खत्म हो गया, बचा कितना, इधर बचा है 90 माइनस 4a, इधर बचा है a माइनस 20a। तो आपको a का मान कर रहा है, तो 4a को उधर भेज दीजिए, 20 को इधर आइए, 90 प्लस ये हो जाएगा 20 और उधर चल जाएगा, तो a प्लस हो जाएगा 4a। देखिए तो 3 नंबर का सेम टू सेम यही बताए थे, फिर भी इतना तो नहीं क्वेश्चन बन रहा है। 90 और 20 हो जाएगा 110, और 4 और 1 मिल करके हो जाएगा 5a, 20 कितना हो जाएगा, 22 पंचे 110। तो ए बराबर कितना आ गया, 22 डिग्री नहीं आ गया, हो गया आंसर। कितना आसान क्वेश्चन था। और समझा जाए क्वेश्चन नंबर 6 के तरफ चलते हैं। और क्वेश्चन नंबर 6 बहुत VVI है, ये बार बार क्वेश्चन आएगा इस चैप्टर से, ठीक है। इसको देखा जाए ध्यान से और समझने का कोशिश किया जाए। हमको कहता है त्रिभुज ABC जो है, क्या कहता है यहाँ पर, ABC त्रिभुज ABC के अंतः कोण है, इंटरनल एंगल है, कोई दिक्कत नहीं है, उससे हमको कोई मतलब नहीं है। तो दिखाइए कि हमको क्या दिखाना है यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 6 में बहुत VVI है, ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। हमको दिया है यहाँ पर साइन B प्लस सी बटे 2 बराबर क्या दे करके रखा है, कॉस A बटे 2, यही दे करके रखा है सेम टू सेम, कोई दिक्कत नहीं है। 1 से 2 स्टेप आपको याद रख लेना है, काम बन जाएगा। तो चूंकि हमको ऊपर में दिया है कि ABC त्रिभुज ABC के अंतः कोण है, हाँ या ना, तो देखो दिया क्या है उसको पकड़िए, क्या दिया है, चूंकि दिया है ABC त्रिभुज के कौन सा कोण है, अंतः कोण है, कौन सा कोण है, अंतः कोण है, ठीक है। तो आपको पता है कि अंतः कोण का मान 180 डिग्री होता है, त्रिभुज के तीनों कोणों का मान 180 डिग्री होता है। तो इसका मतलब ABC एंगल है, तो इसका मतलब A प्लस B प्लस मिल करके क्या हो जाएगा, तो 180 डिग्री होगा कि नहीं होगा, हाँ या ना, इसका मतलब तो साफ साफ यही हो रहा है। क्लियर है चीजें,
ओके सर, देखिए यहीं से हम लोग क्वेश्चन को देखते हुए आंसर निकाल लेंगे। पहले आपको ये याद रख लेना है, तो ए प्लस बी प्लस सी मिलकर के 180 डिग्री हो गया। एक काम करिए, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इस बटे में 2 आया है, क्या आया है, 2 आया है, यहाँ भी 2 आया है। तो हम क्या लिखते हैं, प्रत्येक पद में 2 से भाग देने पर, जरा समझिएगा ध्यान से, तभी मजा आएगा, है ना। क्या लिखते हैं, प्रत्येक पद में 2 से क्या करने पर, भाग देने पर, 2 से क्या देने पर, भाग देने पर। तो चलिए बाबू 2 से भाग दीजिएगा, तो क्या करना होगा, a बटे 2 प्लस बी में भी 2 से भाग दीजिएगा, b बटे 2, सी में भी 2 से भाग दीजिएगा, c बाई 2 और 180 में 2 से भी भाग दीजिएगा। तो एक काम करिए आप, यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर सिर्फ b और c को है, इधर है a बटे 2, इसका मतलब a वाला भाई साहब को उधर भेज दीजिए, बराबर को उधर, जैसे जैसे क्वेश्चन में दिख रहा है वैसे वैसे करना है। तो चलिए कोई दिक्कत नहीं है, a बटे 2 को क्या करेंगे इधर, b बटे 2 प्लस c बटे 2 को रहने देंगे, ये तो कटिए जाएगा 90, तो इधर कितना बचा 90, a बटे 2 को भेज देंगे तो माइनस a बटे 2। देखिए ये वाला बाबू प्रूव हो गया, इतना आ गया। अब यहाँ पर बाबू भिन्न का जोड़ भी तो कर सकते हो आप, तब भिन्न का जोड़ करिएगा तो क्या करना है, यहाँ पर आपको पता है सर 2 और 2 कैल्शियम 2 ही होगा, तो यहाँ पर b प्लस सी हो जाएगा भिन्न का जोड़ करके। इधर कितना बचा, तो 90 माइनस a बटे 2, कोई दिक्कत। देखिए एक चीज और आ गया, ये वाला कोष्ठ। अब कहानी सिर्फ बचा है साइन और कॉस का, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर साइन लग गया है, तो हम यहाँ से भी साइन से गुना कर देते हैं, इधरो साइन से गुना कर, देखिए यहाँ जो लगा है ना उसी से गुना करिएगा। तो क्या लिखेंगे, दोनों तरफ साइन से गुना करने पर, फिर एक बार और वही भाषा लिखेंगे, क्या लिखेंगे, दोनों तरफ, क्या लिखना है हमको यहाँ पर, दोनों तरफ साइन से गुना करने पर। तो दोनों तरफ से साइन से गुना करेंगे तो देखिए एक तरफ क्या है, तो b प्लस सी बटे 2 है, इधर कितना है, तो इधर है बाबू 90 माइनस a बटे 2, हाँ या ना, यही है ना। देखिए यही चीज को वहां लिखे हैं, b प्लस सी बटे 2 बराबर 90 माइनस a बटे 2 लिखे हैं। तो अब हम दोनों तरफ साइन से गुना कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर दोनों तरफ से साइन से गुना करेंगे, इसका मतलब यहाँ भी साइन से गुना करना होगा। तो साइन से गुना करेंगे तो 2 पद है, तो इसको हम क्या करेंगे, कोष्ठ में डाल देंगे, b प्लस सी बटे 2। तो कहिएगा सर गुना करिएगा तो उधर न रखिएगा साइन को, तो एक बात बताओ, उधर रखे या इधर रखे कौन फर्क पड़ता है, फर्क पड़ेगा। अगर आपके पास मान के चलिए 5 है, आपको गुना करना है 8 से, तो आप ऐसे लिखो 5 गुना 8 ऐसे लिखो, या फिर हम इसको ऐसे लिखेंगे, ऐसे ही लिखेंगे, तो क्या मान में अंतर पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हमारा काम बन जाएगा। तो चलिए बराबर, फिर हम साइन को इधरों से गुना करना होगा, तो साइन, यहाँ पर ये 2 बात है, तो इसको कोष्ठ में तो आपको पता ही है ऑलरेडी डालना पड़ेगा, हाँ या ना। आ गया हमारा आंसर। कहिएगा सर एक बात बताइए, साइन ये वाला कुछ नहीं होगा, और ऐसे भी ये वाला प्रूव हो चुका है, तो इसको तो चेंज करना ही नहीं है। साइन b प्लस सी बटे 2 का 2 रहने दीजिए बराबर, साइन 90 माइनस थीटा मिल करके कॉस थीटा। देखिए तो यही प्रूव करना था ना, हो गया। कितना आसान क्वेश्चन था, बहुत ही उम्दा क्वेश्चन था। चलिए लिख लीजिए आप लोग। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 7वां नंबर क्वेश्चन है। देखिए क्या कहता है 7वां नंबर क्वेश्चन, कहता है कि साइन 67 डिग्री, ठीक है, साइन 67 डिग्री और कॉस 75 डिग्री। क्या कहता है, साइन 67 डिग्री और कॉस 75 डिग्री को 0 और 45 डिग्री के बीच के त्रिकोणमितीय पदों में व्यक्त करना। कोई दिक्कत नहीं है। क्या दे करके रखा है क्वेश्चन नंबर 7 में, साइन 67 डिग्री प्लस क्या दे करके रखा है, कॉस 75 डिग्री। तो देखिए इसमें आप लोगों को ये वाला गलती नहीं करिएगा कि सर किसी एक को तोड़ेंगे, कहिए क्यों, क्योंकि बीच में प्लस है। क्या है, बीच में प्लस है। देखिए बीच में प्लस है तो क्या करना होगा आपको, तो दोनों को तोड़िए। इसमें साइन 67 को देखिए, साइन 67 लिखना है तो साइन 67 कैसे पूरेगा, 90 माइनस आपको 23 घटाना होगा, हाँ या ना, 90 में से 23 घटाएगा 67 पूर जाएगा, प्लस का प्लस। कॉस 75 को, तो कॉस रहने दीजिए, 75 को क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस 15 डिग्री लिख सकते हैं। अब आपको अच्छे से पता है साइन 90 माइनस थीटा मिल करके क्या हो जाएगा, कॉस थीटा का वैल्यू 23 डिग्री और प्लस का प्लस, कॉस 90 माइनस थीटा मिल करके क्या होगा, साइन 15 डिग्री। यही हो गया हमारा आंसर। चेक कर लीजिए है कि नहीं है, ठीक है, हो गया।